नमस्कार, मैं हूँ एस के मालविया। आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। देखिए एस के मालवी की खास रिपोर्ट। तुलसीदास ने पूछा था ना राजा भोज से कि ऐसी देवी कित सीखे हो सैन, ऐसा दान कि ज्यों ज्यों तुम्हारे हाथ ऊपर उठते हैं त्यों त्यों आंखें तुम्हारी नीचे झुक जाती हैं। तो भोज ने यही उत्तर दिया था, महाराज मैं कौन होता हूँ, इतना बड़ा सम्राट भोज, इनका इतिहास आप लोग सब पढ़े हैं। ये भोपाल भी उन्हीं की ही बुनियाद है, बहुत बड़े सम्राट। और भक्ति काल के समय में ये थे भोज, राजा भोज, जिस समय इस धारा पर बादशाह अकबर का शासन काल था। ताज बेगम वो भी वृंदावन में जब गई तो वो भी डूब गई। बादशाह अकबर की जो ताज बेगम थी ना, वो भी अपने खुदा को, अल्लाह को भूल गई और गोविंद के रूप सौंदर्य में माधुरी, ऐसा दिव्य त्रिभंग भगवान श्याम सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शनों डूब गई, खो गई। ऐसी ऐसी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन आता है। अब सुखदेव जी अब कह रहे परीक्षित अब ध्यान दो, कथाएं अनंत हैं, इनका कोई अंत तो है ही ना। परीक्षित ने कहा गुरु जी ऐसी अब हम श्याम सुंदर की कथा सुनाओ, उनके अवतार का दिव्य उत्सव कैसे मनाया गया गोकुल में, वो दर्शाने आए हैं। बोलो संत भगवान की जय। देखो ना आज कन्हैया के उत्सव में कैसे कैसे भगवान के भक्त, भगवान के श्री चरणों के अनुयायी आ रहे हैं। भाई भगवान कृपा करते तो वो चले आते ना नंद महोत्सव का आनंद लेने के लिए। भव्य नंद महोत्सव का दिव्य आनंद हुआ है और काफ़ी बूढ़े बच्चे जवान सभी देखो कितनी बड़ी संख्या में आए। भगवान का आज अवतार हुआ है और हमारे परीक्षित जी का भाव था विशाल यज्ञ हो, उनकी कामना पूरी हुई है और सभी उनके परिकर जो हैं साथ में पूरा सहयोग के द्वारा भगवान का खूब आनंद रस ले रहे हैं और सब बच्चे बूढ़े सब आनंद रस में डुबकी लगा रहे हैं। कल गोवर्धन पूजा होगी और 56 भोग के दर्शन होंगे। कल साक्षात भगवान की बाल लीलाएं, ऊखल वदन लीलाएं, माखन चोरी लीलाएं, तो आनंद ही आनंद है। कल तो साक्षात गोकुल वृंदावन यहाँ उपस्थित हो जाएगा। डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी, राष्ट्रीय सचिव मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन। सर तिरुपति अभिनव सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, कब से कब तक किया जा रहा है? ये भगवत कथा जो हमारी निरंतर 6 तारीख से 6 नवंबर से 12 नवंबर तक भगवत कथा है और 12 तारीख को जो एकादशी आ रही है, देव उठनी एकादशी में तुलसी विवाह हम लोग संपन्न करेंगे, जिसमें 4 बजे सायंकाल 4 बजे कथा हमारी 10 बजे से 2 बजे तक होगी और सायंकाल 4 बजे से जो है ठाकुर जी की बारात निकाली जाएगी, जिसमें तुलसी विवाह संपन्न होगा। यहाँ भावर पड़ेंगी और हम लोग जो है तिरुपति एवं बालाजी परिसर के सभी जो भक्तजन हैं और जो भी भोपाल के और मीनाल के जो भी हैं भक्तगण, वो आएंगे और हमारे ठाकुर जी की बारात में नाचेंगे, गाएंगे, खूब खुशियाँ मनाएंगे। और तुलसी जी की जो है हमारे घर में निज निवास 112 में उनका जो है स्वागत होगा और इसके बाद इसी प्रांगण में उनकी भावर डाली जाएगी। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है और हम चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से जिस तक यह आवाज़ जा रही है वो सभी लोग आएँ और ठाकुर जी की बारात का आनंद लें। घर की बारात तो सभी करते हैं अपने बच्चों की, लेकिन ठाकुर जी की बारात का आनंद ही अलग है। अवश्य निरंतर आप सामाजिक और धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, प्रति वर्ष कुछ न कुछ आपके आयोजन होते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ नहीं करते हैं, कराने वाला ईश्वर है और वो हमें ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक दे कि हमारे जितने भी हैं कि हमारे अंदर की जितने कलेश हैं उसका हरण करके तब हमें बुद्धि और विवेक दे, जिससे हम इस प्रकार के आयोजन करते रहें, हमें शक्ति प्रदान करे। और आज हमारा जन्मदिन संपन्न हुआ है, 14 दिन है भागवत का और प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि हम जैसे लोगों, हमारा सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़े, हम इनका भगवान का नाम, कथा और वेदों का उच्चारण ये सब जो है लोगों तक पहुँचाएँ और आने वाली पीढ़ी भी
ये समझ सके कि हमारे ईश्वर, हमारे भगवान और हमें करना क्या है। ये जो है एक संस्कार है कि हम अपने माता पिता के, सबसे पहले तो भगवान हमारे ईश्वर जो है माता पिता हैं। आज जैसा अनिलानंद जी ने बताया कि आज हमारी माताएं, जो हमारे माता पिता हैं, वो अनाथ आश्रम पहुंच रहे हैं। तो आगे इस तरह की कथा भागवत जब होती है, चाहे ध्रुव की कथा हो या प्रहलाद की कथा हो, तो जब सुनेंगे बच्चे तो ज़रूर अपने माता पिता से प्रेम करेंगे और अनाथालय नहीं खुलेंगे। हमारे समस्त सनातन धर्म में जहाँ भी लोग रहते हैं वो इस प्रकार का आयोजन करते हैं। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ और सबको इस प्रकार के आयोजन करते रहना चाहिए, चाहे साल में एक आयोजन करें। अब तो कॉलोनियाँ बन गई, हर कॉलोनी में साल में एक मुख्य आयोजन होना चाहिए ताकि सभी लोग धर्म के संस्कार को इस आयोजन से सीख सके। यही मेरी कामना लोगों से। मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आज यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत कथा श्रीकांत जी, राकेश चतुर्वेदी जी द्वारा आयोजित की जा रही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस भारतवर्ष में जन्मे हैं जहाँ भगवान राम का भी जन्म होता है और भगवान कृष्ण का भी जन्म होता है। भगवान कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि वो चाहते तो पांडवों की बजाय स्वयं महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे अपने सुदर्शन से, पर उन्होंने पांडवों को ही जागृत किया कि अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है तो लड़ना भी तुम्हें पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं के नाम का स्मरण करने से ही हमारी नैया पार हो जाती है। तो कलयुग में ईश्वर को प्रसन्न करना सबसे सरल है। और हम सब तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस भारत माता में जन्म लिया जहाँ भगवान राम का भी जन्म होता है और भगवान कृष्ण का भी जन्म होता है। तो ये जो धरा है, ये देव धरा है, ऐसा हम कहते हैं, देव भूमि है। आज के अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर सभी के जीवन में खुशहाली, तरक्की, उन्नति, यश, कीर्ति, वैभव, संपन्नता लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं और भगवान का प्राकट्य दिवस आज चतुर्थ दिवस में हमारी कथा बहुत सुंदर, हमारे महाराज श्री व्यास भगवान जी आपको बहुत सुंदर कथा सुनाते हुए, कथा वो सुनते हैं जो समझ में आना चाहिए। मैं अभी बैठ के वही सुन रहा था कि वास्तविकता जो कथा होती है वो इस प्रकार से होती है। लोग बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं लेकिन वहाँ कथा सुनने नहीं जाते, वहाँ तो कुछ जो है वो आडंबर देखने ही जाते हैं। तो मेरा सभी धर्मावलंबी से निवेदन है कि कथा को कथा के रूप में ऐसे सुंदर पंडाल लगाकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए और तब इस प्रकार की कथा को सुना जाए जैसी यहाँ कथा हो रही है कि सभी क्षेत्रवासी बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से मैं देख रहा था कि सभी कथा सुन रहे हैं। और आज भगवान का जन्म दिवस हम मनाने जा रहे हैं। जब जन्म होता है तब माता का सबसे प्रथम कर्तव्य होता है कि बच्चों को संस्कार माँ देती है, उसकी प्रथम गुरु माँ होती है। तो मेरा सभी माताओं से ये निवेदन है कि अपने बच्चों में भी वही संस्कार दीजिए जो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के संस्कारों को दिया था, क्योंकि आज सनातन में संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। सनातन के संस्कारों को धीरे धीरे विलोपित किया जा रहा है। इसलिए मेरी बात को आप अपने हृदय में, अपने दिमाग में बिठाइए कि अपने बच्चों में वो संस्कार दीजिए जो आपके माता पिता ने आपको दिए थे। क्योंकि आज से महाराज जी 30 साल पहले वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, गौशाला नहीं हुआ करती थी। आज हर गांव में एक एक गौशाला खोली जा रही है, हर शहर में 50 वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। लोग अपनी माता पिता को अपने घर में नहीं रख सकते तो गाय को क्या घर में। तो मेरा निवेदन ये है कि आप लोग जो युवा अवस्था के लोग हैं अभी भी संस्कारों के तहत चलिए, अन्यथा वृद्धाश्रम के दरवाजे आपके लिए भी खुले हुए हैं।